त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तुरु वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्सु नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आप सभी गीता प्रेमी महान भावों के साथ संलग्न होकर भगवत गीता का ये विशिष्ट ज्ञान सत्र नित्य निरंतर अपनी गति को अविरल रूप से प्रवाहित हो रहा है और भगवान श्री गोविंद की अतिशय और असीम कृपा से ये सत्र निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विचार है। क्योंकि यहाँ पर श्री गोविंद की कृपा रहती है, वहाँ पर कृपा रूपी जो तत्व है वह स्वयं भी उपस्थित हो जाता है। कृपा और दया, अनुकंपा, ये तीन तथ्य हैं, तीन तत्व हैं और इनकी सत्ता भी है। यह बात, ये विचार श्री भगवान के द्वारा हमारे मन में प्रेषित किया गया कि दया का भी स्वरूप है, कृपा का भी स्वरूप है और अनुकंपा का भी स्वरूप है। दया रूपी जो तत्व है वह सद्पुरुषों, साधु पुरुषों और जो विवेकी जन हैं, जिन पर श्री भगवान की अहेतुकी कृपा रहती है, उन सब में उस दया रूपी तत्व का कुछ भाग पाया जाता है। वैसे ही कृपा रूपी तत्व भी विशद है। मनुष्य सामान्य रूप से बिना किसी परिणाम की आकांक्षा के अन्य व्यक्तियों पर कृपा नहीं करता, लेकिन जो साधु पुरुष बिना किसी परिणाम की इच्छा के, बिना प्रत्युपकार के भाव के, प्रत्युपकार के भाव के किसी पर कृपा करते हैं, तो ये समझना चाहिए कि कृपा रूपी तत्व उस महापुरुष के अंदर थोड़ा उसका अंश निहित है। और वैसे ही अनुकंपा, हम किसी पर अनावश्यक रूप से अनुकंपा नहीं करते, उसकी सहायता नहीं करते या उसके अनुग्रहित नहीं करते। तो जब अनुग्रहित करने का जो भाव है, यदि वह प्रयोगात्मक रूप से प्रकट हो जाए, किसी मनुष्य के अंदर देखा जाए, तो ये समझा जाना चाहिए कि वह श्री भगवान के द्वारा ही प्रदान किया एक छोटा सा अंश है। तो ये दया, कृपा, अनुकंपा किसी मनुष्य में ऐसे ही अवतरित नहीं होते हैं, उसमें प्रकट नहीं होते। और जो दैवी संपदा से परिपूर्ण मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के अंदर दया, कृपा, अनुकंपा रूपी गुण स्वतः ही प्रकट रहता है। अब आइए
कि दया, कृपा और अनुकंपा, ये जो तत्व हैं, ये तत्व श्री भगवान के अंश है, गुण है। और श्री भगवान दया की प्रतिमूर्ति हैं, कृपा की प्रतिमूर्ति है, और अनुकंपा ही उनका स्वभाव है। तो ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान श्री गोविंद को कोटि सा प्रणाम करके और आप सभी की ओर से हम श्री भगवान को नमन करके ये सत्र आरंभ करते हैं और हमारी ओर से अभिवादन स्वीकार हो। तो हम कल के सत्र में अध्याय 13 के श्लोक संख्या 22 पर चर्चा को विराम दे चुके हैं, इसलिए आज की जो चर्चा है वह 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 पर आधारित है और इसी श्लोक पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूया अभिजायते। देखिए, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः सह सर्वथा वर्तमाना अपि न सा भूया अभिजायते। इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो साधक जान जाता है वह सर्व प्रकारेण वर्तमान हुआ फिर इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करता। श्री भगवान का ये विशिष्ट कथन है। श्री भगवान ने कहा, जैसा कि पूर्वोक्त प्रकार से वर्णन किया गया है वैसा पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो भी कोई साधक मनुष्य यथावत या यथार्थ स्वरूप में जान जाता है वह सर्व प्रकारेण वर्तमान हुआ फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। कितनी विशिष्ट बात कही श्री भगवान ने। अब इसमें जन्म कौन ग्रहण नहीं करता? जन्म जो है कौन ग्रहण नहीं करता? तो जो पुरुष को यानी जीवात्मा को और गुणों के सहित प्रकृति को, गुणों को भी और प्रकृति को भी जो मनुष्य जान जाता है। देखिए, इसमें 3 तथ्य हैं। एक तथ्य ये है कि पुरुष को जानना है। पुरुष का अभिप्राय जो है वह उसी जीव से है और गुणों का अभिप्राय त्रिगुणों से है और प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति से है। तो इन तीनों को जो जान लेता है, जैसा कि श्री भगवान ने वर्णित किया है, वैसा जान लेता है, तो उसका जो कर्तव्य कर्म है, उसका जो उसकी जो क्रियाएं हैं वह सर्व प्रकारेण वर्तमान रहती हैं और फिर उसका परिणाम जो है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से विमुक्त हो जाता है। तो पुरुष को जानना क्या है?
पुरुष को जानना क्या है और गुणों को जानना क्या है और गुणों के साथ प्रकृति को जानना क्या है, ये आज का विषय है। ये जो विषय है वह 23वें श्लोक का पूर्वार्ध भाग है, जिस पर हम आज की चर्चा को केंद्रित कर रहे हैं। तो श्री भगवान ने जो कुछ भी पूर्वोक्त प्रकार से कहा, पुरुष के संबंध में श्री भगवान ने पूर्वोक्त प्रकार से जो कुछ कहा है, तो उस तथ्य को श्री भगवान यहाँ पुनः कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। पहली बात, पुरुष के संबंध की बात कर रहे हैं। पुरुष के संबंध में श्री भगवान ने कहा, क्या कहा, क्या क्या कहा? अभी 19, 20, 21 और 22 श्लोक को ही ले रहे हैं फिलहाल। हम पहले जो है इन श्लोकों में इस संबंध में क्या कहा गया है उसको ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले पुरुष की बात करते हैं। पुरुष के संबंध में 19 श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष जो है अनादि है, यानी प्रकृति भी अनादि है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति को भी जानना है, इसलिए प्रकृति के साथ पुरुष के संबंध में श्री भगवान ने अभी क्या कहा है, इस तथ्य को हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, उनका आदि नहीं है। उनका कभी किसी भी काल में प्रकटीकरण नहीं होता है, वह सर्वकालिक है और समस्त क्षणों में रहते हैं। उनकी स्थिति समस्त क्षणों में है। तो पुरुष के बारे में, जीवात्मा के बारे में और प्रकृति के बारे में ये तथ्य 19वें श्लोक में श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया। दूसरी बात जो कही, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और करण की उत्पत्ति में जो प्रकृति है वह कारण कही जाती है, और जो ये जीवात्मा है सुख दुखों के भोगने में कारण कहा जाता है। तो प्रकृति की भी बात कही यहाँ श्री भगवान ने, और पुरुष की भी बात कही, जिसको श्री भगवान 23वें श्लोक में कह रहे हैं प्रकृति के साथ गुणों को जान जाता है। तो यहाँ 20वें श्लोक फिर हम उसको पुनः उसको व्याख्यापित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्री भगवान ने कहा प्रकृति और पुरुष को जो जान जाता है। तो प्रकृति के बारे में, प्रकृति पुरुष के बारे में पहला जो जानना है वो ये है कि प्रकृति और पुरुष अनादि है, पहली बात। दूसरी बात जानना ये है कि प्रकृति जो है कार्य, यानी आपके जो पंच महाभूत हैं और उनकी जो पंच तन्मात्राएं हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये जो 5 महाभूत हैं और उनकी जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये प्रकृति का कार्य है। और जो 13 करण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 3 जो हैं मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण हैं, ये जो 13 करण हैं,
ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। प्रकृति उसमें हेतु है, प्रकृति ही उसमें कारण है। और जो जीवात्मा है, इस संबंध में चर्चा हो चुकी है, जीवात्मा जो है वह सुख दुख के भोक्तापन में कारण कही जाती है। ये तथ्य जानना है। अब आगे बढ़िए। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति में स्थित जीवात्मा ही प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोगने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर श्री भगवान ने गुणों को भी सम्मिलित कर लिया, जिसके संबंध में श्री भगवान ने कहा कि गुणों के सहित। तो यहाँ पर जो इस प्रकरण में जो ये है, गुणों के प्रकृति के संबंध में और प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक की गुणों की उत्पत्ति जो है प्रकृति के द्वारा होती है, ये तथ्य कहा। और गुणों में जो आसक्ति है, गुणों में जो संग है, वही इस पुरुष के उच्च और निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो गुणों की बात हो गई यहाँ पे। तीसरी बात यह है, विशेष बात जो श्री भगवान ने कही थी, यह जो पुरुष है, यह जो जीवात्मा है, वह परमात्मा के समान एक रूप ही है। और क्या है? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। ये 5 जो गुण श्री भगवान ने पुरुष के संबंध में कहे थे कि उपद्रष्टा है, यानी साक्षी भाव से है, प्रत्येक कार्य की अनुमति देती है और धारण पोषण करती है और समस्त विषयों का उपभोग करती है। और चूंकि इस पिंड रूपी ब्रह्मांड की स्वामी है, इसलिए महेश्वर है। तो ये जो पुरुष के संबंध में जो विशेष वर्णन श्री भगवान ने किया, तो उसको भी हमें जानना चाहिए। और इसलिए इसे पर कहा जाता, मतलब परमात्मा भी मानते हैं लोग इसे। अनेक संप्रदाय के जो लोग हैं, साधक लोग हैं, अनेक संप्रदाय के जो विद्वान हैं, वह आत्मा का साक्षात्कार ही साधना की अंतिम अवस्था है, इस तथ्य को दृढ़ मानकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ने उसी मत का संपादन किया और कहा, यदि कोई भी साधक वहाँ तक पहुँच जाए कि वह जीवात्मा का साक्षात्कार कर ले और उस स्वरूप में कर ले कि वह परमात्मा के सदृश ही है। देखिए, जो ब्रह्म को जान जाता है, जो साधक मनुष्य ब्रह्म को नित्य जिसका संग रहता है, जिसका नित्याभास होता है, तो वह उससे पूर्व अपने स्वरूप को भी जान लेता है। विशेष बात है ये। स्वस्वरूप में स्थित हुए बिना मनुष्य उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता। तो पहली जो स्थिति है वह स्वस्वरूप में स्थिति की है, और तदोपरांत जो इससे आगे की स्थिति है वह ब्रह्म के साक्षात्कार की स्थिति है। तो यहाँ पर जो जीवात्मा है, पुरुष जिसको कहा, पुरुष को जान लेता है, तो उसको भी इसी परमात्मा के स्वरूप में हम यदि जान लें, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। यहाँ पर एक तथ्य और, उस सत्ता को जो
समस्त प्राणियों को और मनुष्य मात्र को चेतन किए हुए है। वह जो सत्ता है जो चेतन किए हुए है, जिसको जीवात्मा नाम से कहा जाता है, वह सत्ता विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि वह शरीर में प्रविष्ट होते हुए भी उसका हम आभास नहीं करते हैं और शरीर से विलग होते समय भी मृत्यु काल में उसका हम आभास नहीं कर पाते हैं। कोई कोई विरला मनुष्य उस जीवात्मा का शरीर में प्रविष्ट होते भी आभास करता है, शरीर में रहते हुए भी आभास करता है और शरीर से निकलने के समय भी, यानी मृत्यु काल में भी उसका आभास करता है। तो तीनों स्थितियों में उस जीवात्मा का जो आभास है, जो साक्षात्कार है, जो उसकी अनुभूति है, ये इस स्थिति तक कोई बिरला मनुष्य पहुँचता है। और जब वह पहुँच जाता है तो वह जीवात्मा और परमात्मा के एक स्वरूप को, उसके एक रूप को समझकर उस ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर लेता है। तो पहली जो स्थिति है, प्राथमिक जो स्थिति कही जाती है, वह स्वस्वरूप के बोध की ही स्थिति होती है। स्वस्वरूप का जब तक बोध नहीं होता मनुष्य को, ये वर्तमान की बात है। हम शरीर में रहते हुए उस जीवात्मा का, उस पुरुष का यदि आभास कर लें तो हम उस काल में भी उसके आभास से विमुख नहीं हो पाते हैं। उसका आभास हमको रहता है जब जीवात्मा इस शरीर का परित्याग करती है, और जब परित्याग करती है तो स्वस्वरूप में स्थिति होने के कारण उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये विशेष बात है जिसको श्री भगवान ने आगे इस तत्व को वर्णित करना चाह रहे हैं श्री भगवान। तो यहाँ पर जो तथ्य है, एक तथ्य तो पुरुष को जानने का है, दूसरा तथ्य प्रकृति को जानने का है, और तीसरा गुणों के सहित प्रकृति को जानने का है। ये गुण है, गुण ही सह, गुणों के सहित प्रकृति को जानने का है। तो ये तीन तथ्य यहाँ पे है जो श्लोक संख्या 23 के पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान के द्वारा वर्णित किए गए हैं। ये विशेष है। अब या वेत्ति, यह एवं वेत्ति, जिस प्रकार अभी वर्णन किया गया है, जिस प्रकार श्री भगवान ने अभी वर्णन किया है, अभी कुछ क्षण पहले देखिए, चूँकि श्री भगवान के द्वारा जो कथन भगवत गीता के रूप में, ज्ञान के रूप में अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था, वह तारतम्य से था। उसमें एक क्रम था। तो चूंकि श्लोक संख्या 19, श्लोक संख्या 20, श्लोक संख्या 21 और 22, इसके कथन में जो समय लगा, उसको चाहे 2 मिनट कहें या 3 मिनट कहें या 1 ही मिनट कहें, उसको जो इस कथन में समय लगा, अब उन्होंने, श्री भगवान ने श्लोक संख्या 23 कह दिया। तो कहा या एवं, जैसा कि एवं पद कह के ये कहा, ये संकेत किया कि जैसा हम अभी बताए हैं, आए हैं, जैसा हम पुरुष, प्रकृति और गुणों के संबंध में
जैसा हम अभी बताया है, अभी वर्णन किया, आपके सामने किया है, उस ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे हम किसी तथ्य को किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करें और कुछ क्षण के पश्चात हम वर्णित, कुछ समय पूर्व वर्णित किए गए विषय के संबंध में कहें कि जैसा हमने अभी कहा था, जैसा हमने अभी कुछ क्षणों पहले कहा था। तो जो कुछ विषय किसी मनुष्य के द्वारा वर्णित किया गया था, वह विषय उसकी स्मृति में है कि अभी ऐसा कहा गया था। तो ये जो यह एवं जो ऐसे इस प्रकार से, तो चूंकि कुछ क्षण पहले ये कहा गया था, क्या कहा गया था कि प्रकृति और पुरुष अनादि है, और कार्य और करण में, करण की उत्पत्ति में जो प्रकृति है वह कारण कही जाती है, और जो जीवात्मा है सुख दुख के उपभोग में कारण कहा जाता है। और तीसरा, प्रकृति में स्थित ये जीवात्मा ही प्रकृति के से उद्भवित त्रिगुणात्मक द्रव्यों का उपभोग करती है, और गुणों का जो साथ है वह ही इस जीवात्मा के अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का हेतु है, कारण है। और यह जो जीवात्मा है उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वरा है। इसलिए इसको परमात्मा के स्वरूप में या उसके एक रूप के एक रूप सा मानने के लिए हम बाध्य होते हैं। इतनी सी बात जो है अभी श्री भगवान के द्वारा कही गई है। अब जो पूर्वार्धंश है, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, जो पुरुष को, प्रकृति को गुणों के सहित जान जाता है। देखिए, जीवात्मा पुरुष या पुरुष इस समग्र शरीर रूपी ब्रह्मांड को चलाता है, उसके कारण ही हम चेतन हैं, और उस चेतन तत्व को हम जानने का प्रयत्न करें। एक बात। दूसरी बात विशेष ये है कि जो ये त्रिगुण हैं, जो प्रकृति के द्वारा जिनकी उत्पत्ति कर दी जाती है और प्रकृति के द्वारा त्रिगुणात्मक पदार्थों को भी उत्पन्न कर दिया जाता है, तो प्रकृति के साथ प्रकृति ने त्रिगुणों को उत्पन्न करके त्रिगुणात्मक पदार्थों की उत्पत्ति कर दी, और इसी कारण जो है हम उसमें आसक्त हो गए। त्रिगुणात्मक पदार्थों में हमारी आसक्ति हो गई, गुणों का संग हो गया। त्रिगुण चूँकि हमारे अंदर भी विद्यमान है और त्रिगुणात्मक पदार्थ बाहर भी विद्यमान है। जैसे जल जल में ही मिलेगा, वायु वायु में ही मिलेगी, आकाश आकाश में ही मिलेगा, पृथ्वी जो पृथ्वी का भाग है वह पृथ्वी में ही समाहित होगा। पृथ्वी जल वायु अग्नि 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 में ही समाहित होगी। तो वैसे ही जो गुण है, सत्वगुण सात्विक पदार्थों की ओर ही आकर्षित होगा। रजोगुण जो है वह रजोगुण प्रधान पुरुष है, वह रजोगुण प्रधान पदार्थों की ओर आकर्षित होगा, और तमोगुण प्रधान मनुष्य तामसी वस्तुओं की ओर प्रभावित होगा। और यही गुणों का संग है। यही क्या है? गुणों का संग है। जो गुण जिस गुण से प्रभावित होते हैं, जो गुण हमारे अंदर प्रमुखता से होता है, उसी गुण के प्रति हम आसक्त होते हैं, तो इसी को गुणों का संग कहा जाता है। और इसी गुणों के संग ही हमको
अच्छी और